Hello everyone, welcome to Mind EduTech. लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड हैं और अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन है m0 L T A, दूसरा m L0 T A, तीसरा है MLT0A और चौथा है MLTA0। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ। किसी भी डाइपोल में जब हम लोग डाइपोल लेंथ का बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट का, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, P बराबर Q इंटू 2L। जहाँ पे जो P है वो डिस्कस कर रहा है अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड 2L स्टैंड्स फॉर द डाइपोल लेंथ। देन यहाँ से P बराबर Q इंटू 2L, तो डायमेंशन ऑफ Q 2 तो वैसा कुछ कांस्टेंट है तो उसका हम लोग को मतलब नहीं रहेगा, डायमेंशन ऑफ L। तो P बराबर चार्ज का डायमेंशन 80, आप चाहें तो यहाँ पर IT भी लिख सकते हैं, और लेंथ का डायमेंशन L। तो यहाँ से P बराबर 80L, P इज इक्वल टू 80L। इसी को और थोड़ा मैनर करके लिखेंगे तो M0 L T A, M0 L T A। M stands for mass, L stands for length, T stands for time and A stands for ampere। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा M0 L T A। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, पहला ऑप्शन है स्केलर, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर, तीसरा ऑप्शन वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स -Q2 + Q, चौथा ऑप्शन वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स +Q2 - Q। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको
एक डाइपोल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इससे हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले डाइपोल का जो डेफिनेशन लिखते हैं कि कंसिस्ट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल और अपोजिट चार्ज को कंसिस्ट करता है तथा एक फिक्स सेपरेशन से अपने अपने पोजीशन पर रहता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट लिया जाता है दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो उसका किधर डायरेक्शन होता है। तो आप इसमें लिखिएगा दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे वेक्टर बोल देना ठीक है, बट व्हेन यू हैव मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन देन दैट, देन हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू टू प्लस क्यू। एक ऐसा वेक्टर जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डायरेक्ट होता है। वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और उसमें कुछ क्लियर नहीं किया है, बट आंसर दोनों ऑप्शन के लिए, दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए आंसर वही होगा। क्वेश्चन हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at a point R from center varies as पहला R, R स्क्वायर, R क्यूब, चौथा R का पावर -3। ये अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस है 12। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि कंसीडर करें एट अ पॉइंट आर फ्रॉम द सेंटर, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन इसमें से कौन सा वाला होगा। ऐसे परिस्थिति में इस क्वेश्चन में आपको ये क्लियर नहीं किया है कि आखिर बात किसका किया जा रहा है। इट मीन्स टू से दैट ये जो आर बोला जा रहा है सेंटर से, ये हम लोग दो जगह कंसीडर कर सकते हैं। ये सेंटर है, यहाँ पर भी आर को लिया जा सकता है और यहाँ पर भी आर को लिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में इस पॉइंट को हम लोग एक्सियल पोजीशन और इंडॉन पोजीशन कहेंगे और इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड-ऑन पोजीशन कहेंगे। एंड नाउ दैट either for axial or equatorial the final magnitude of electric field
at axial or equatorial is at axial E बराबर k 2p/r³ और एट इक्विटोरियल E बराबर k इंटू p/r³। E बराबर k इंटू 2p/r³, E बराबर k इंटू ओनली p/r³। दोनों परिस्थिति में k एंड p को यदि कांस्टेंट किया जाए, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा r⁻³ एंड नाउ यदि आपको एक्सियल में पूछा जाएगा तो भी यही आंसर आएगा, और यदि आपको इक्वेटोरियल में पूछा जाता है तो भी आपको आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इनक्लोजिंग चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface enclosing charge Q is, ऑप्शंस हैं एप्सिलॉन नॉट Q, ओनली Q, Q/एप्सिलॉन नॉट, और चौथा है एप्सिलॉन नॉट बाई Q। इसका मीनिंग समझिए, मतलब समझिए। यदि कोई सरफेस क्लोज सरफेस है, वो Q चार्ज को अपने अंदर इनक्लोज कर रहा है, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा। यदि कोई सरफेस अपने अंदर Q चार्ज को इनक्लोज कर रहा है तो उसके अंदर कितना फ्लक्स उससे पास होगा। ये जानने के लिए हम लोग को गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो हम आपको लिख भी देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। Statement of Gauss theorem: the total electric flux through a closed surface is 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. This is the closed integration E dot ds
phi is equal to close integration E dot ds is equal to q by epsilon naught. Phi is equal to E dot ds is equal to q by epsilon naught. मतलब किसी भी सरफेस से यदि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जानना है तो उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, नेट चार्ज, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए इसका तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बाय द वे, कभी भी मान लीजिए कोई सरफेस है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और आपसे यदि बोला जाए कि अभी कितना फ्लक्स इससे पास होगा, तो ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए कि इस तरह का यदि क्वेश्चन दे दिया कि कोई सिस्टम के अंदर एक डाइपोल है और वो डाइपोल कितना, उसके चलते कितना फ्लक्स होगा, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नेट फॉर डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है कंसिस्ट करता है क्यू नेट क्यू माइनस क्यू। क्यू नेट इज इक्वल टू 0, चार्ज आ गया 0, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो 5 बराबर 0, फ्लक्स 5 का वैल्यू आ गया 0। इस प्रकार से यदि कभी क्वेश्चंस को घुमाया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लक्स का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। अब इससे आगे बढ़ते हुए द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब यहाँ पर हम आपको दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक ही बार में हम दोनों को आपको बताएंगे। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity. The angle between electric dipole moment and electric field intensity due to electric dipole at a point in its axial position is
90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। पहला 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा 0 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एंगल दिया हुआ है, मतलब एंगल निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में। आपको हम याद दिला दें कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसके अनुसार ये है डायपोल, लेट दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। इज द डायपोल लेंथ एंड सेंटर है ये। यहाँ पर एक पॉइंट है M, वो कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। अब पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एंड यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव का यदि रिजल्टेंट बोलिएगा ना, तो एक आता है E बराबर K, Q बाय आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड एक आएगा E बराबर K तो Q बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू स्मॉलर है। इसका जो लोअर पार्ट है वो छोटा है, इसका लोअर पार्ट जो है वो बड़ा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दैट रिजल्टेंट फील्ड का यदि यहाँ से बात किया जाए तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको अभी M की ओर जाएगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है -Q टू +Q। तो ये इधर इस प्रकार से, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया और डाइपोल मोमेंट का भी ये डायरेक्शन हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अगला ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, और उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि पोजीशन एक्सियल के जगह इक्वेटोरियल हो, यदि पोजीशन एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल हो, तो इस परिस्थिति में -Q और ये +Q, टोटल डिस्टेंस 12। अब इक्वेटोरियल पोजीशन है ये, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएं और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएं। इसके चलते मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो इसके चलते इस डायरेक्शन को जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके चलते इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन यदि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किया जाए तो वेस्ट की ओर है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। कुछ इस प्रकार से ये जो अपर लाइन है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है, और जो नीचे का लाइन है वो बता रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे दैट दोनों लाइंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। दोनों लाइन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, और यदि दो लाइंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर एंगल एंटी पैरेलल के केस में 180 डिग्री बनता है। तो इसका आंसर इक्वेटोरियल के लिए आ जाएगा 180। बहुत कोई इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे इक्वेटोरियल देखते के साथ 90 डिग्री वो टिक कर देते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग लेते हैं यहाँ पर पार्टिकुलर एंगल के फॉर्म में। आपसे पूछा ये नहीं जा रहा है कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल मोमेंट है उसके बीच में एंगल बन रहा है, उसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसी तरीके से हम लोग आगे के क्लास में इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। आप सभी कोई यहाँ तक के प्रश्न को प्रैक्टिस करके रखिएगा, और जो PDF आपको अवेलेबल है उसके अनुसार स्वयं कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।